मैं आप लोगों को साइंस में जो परमाणु की संरचना थी उसके अंतर्गत प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है परमाणु से लेकर के इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखने के बाद आप पूरा कंपटीशन और क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th सभी ऑल वन डे एग्जाम कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि इसमें A to Z मैंने वो सभी कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर आपको उसके ऊपर लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो, और उसे याद करके आपको अगर एग्जाम देना हो वन डे एग्जाम तो भी आप कंपटीशन का दे सकते हो। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक, जो लास्ट है। परमाणु के अंदर पाया जाने वाला जो मौलिक कण था 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो लास्ट है न्यूट्रॉन। क्या चीज? न्यूट्रॉन। तो लिख लीजिए, पढ़ने वाले हैं हम लोग न्यूट्रॉन। जानेंगे कि आखिर में न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, इस पर आवेश कितना होता है, पूरा डिटेल्स के साथ मैं समझाता हूं, समझिए। देखिए, जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने न्यूट्रॉन शब्द तो नहीं कहा, लेकिन घुमा फिरा करके बातें बताई, और जो बातें बताई उस बात को 1932 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। उन्होंने क्या किया कि जो वैज्ञानिकों ने बातें बताई थी उस बात को इन्होंने प्रूफ कर दिया। तब से जो है कि जेम्स चैडविक को ही न्यूट्रॉन की खोज के लिए जाना जाता है। अब समझिए कि आखिर में जेम्स चैडविक ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस चीज पर किया, समझते हैं। देखिए, जेम्स चैडविक से पहले जब रदरफोर्ड है ना, जब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, किसकी? नाभिक की खोज की थी, तो उन्होंने एक बात बताया कि जो परमाणु है ना, जो परमाणु है, परमाणु के अंदर है ना, यानी परमाणु का जो द्रव्यमान है ना, परमाणु के अंदर जो उसका द्रव्यमान है परमाणु का, ये द्रव्यमान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के योग से कुछ अधिक है। योग से क्या है? योग से कुछ अधिक है। ठीक है, ये बात रदरफोर्ड ने बताया था। उन्होंने बताया कि जो परमाणु का द्रव्यमान है, तो परमाणु का द्रव्यमान जो है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो इनसे कुछ अधिक जो है कि द्रव्यमान वाला कोई ना कोई उसके अंदर कण है। किसके अंदर? परमाणु के अंदर। ये बात रदरफोर्ड ने बताया, लेकिन रदरफोर्ड साबित नहीं कर पाए कि आखिर में उस परमाणु के अंदर ऐसा कौन सा कण है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड बता चुके थे, और इलेक्ट्रॉन के बारे में इनसे पहले जो है कि जे थॉमसन ने बताया था 1897 ईस्वी में, और प्रोटॉन 1919 और 20 ईस्वी में खोजा गया। ठीक है, तो जब इन्होंने रदरफोर्ड ने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो योग है इससे कुछ अधिक द्रव्यमान क्या है कि परमाणु का द्रव्यमान है, लेकिन लोगों ने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान का योग कर दिया जाए, तो परमाणु या योग करने के बाद इनसे कुछ अधिक जो होगा वही परमाणु का द्रव्यमान होगा। लोगों ने इनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया, लोग अपना रिसर्च जारी रखे। अब क्या हुआ कि इनसे यह साबित हुआ, इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ठीक है, ध्यान सुनिए, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, जो एक्स्ट्रा कण है उसका भी द्रव्यमान ये बराबर है।
है ना, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान जो उसमें अलग से कण है, नाभिक के अंदर जो अलग से कण है ना, योग से कुछ अधिक है क्या कण, तो जो कुछ अधिक है वो कुछ कितना है, इन्होंने कहा कि वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। क्या है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, ये बात इन्होंने कहा। चलिए यहां तक तो सही था कि ठीक है, लगभग जो है कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था, इस नाभिक के अंदर एक कण उपस्थित है, लेकिन वो कौन सा कण है, अभी भी ये प्रश्न बना हुआ था भाई, वो कण कहां से आएगा, कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के योग से जो अधिक है द्रव्यमान वो किसका है। तो बस इन्होंने यही कहा था कि जो एक्स्ट्रा द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही है लगभग, लेकिन क्या नाम है, कैसे आएगा, कुछ नहीं पता था। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने बता दिया, ठीक है, इन पे रिसर्च जारी रहा। फिर 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक तो इन्होंने लिया लिथियम और दूसरा बेरिलियम, ठीक है, लिथियम और बेरिलियम लिया, ये हल्के कण है, याद रखिएगा, लिथियम और बेरिलियम क्या है, ये हल्के कण है। तो जेम्स चैडविक ने हल्के कण को लिया 1932 ईस्वी में और इनके ऊपर अल्फा कणों की बौछार कराई। किसकी? अल्फा कणों की बौछार कराई। आपको पता है कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने भी अल्फा कण का ही उपयोग किया था, तो वहीं से नकल मार लिए जेम्स चैडविक और उन्होंने क्या किया कि अल्फा कणों का ही बौछार करा दिया। जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई इस लिथियम और बेरिलियम जैसे हल्के कणों के ऊपर, तो इन्होंने देखा कि एक उदासीन किरण निकल रही है। क्या निकल रही है? उदासीन किरण। उदासीन किरण क्यों? क्योंकि ये ऐसी किरण थी, न ही धन की तरफ जा रही थी और न ही ऋण की तरफ जा रही थी, मतलब ये दोनों में से कहीं दिशा में भी नहीं जा रही थी। तो इन किरणों को कहा गया उदासीन किरण, और यही उदासीन किरण का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। क्या रखा गया? न्यूट्रॉन। यानी यही उदासीन किरण क्या कहलाई? तो आपका न्यूट्रॉन कहलाई। ये बात आपको समझ में आ गया। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उसी मॉडल पे थोड़ा सा इन्होंने दिमाग लगाया और लिथियम और बेरिलियम जैसे हल्के कणों का उपयोग करके अल्फा कणों का बौछार कराया। और जब बौछार कराया तो इन्होंने देखा कि इसमें से ऐसे कण निकल रहे हैं जिनके ऊपर न तो प्लस है न ही माइनस, मतलब ये कि न ही ये प्लस की ओर आकर्षित हो रहे हैं और न ही माइनस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि ये तो उदासीन है, ये किसी काम के नहीं है, मतलब उदासीन है, तो उसे ही क्या कहा गया? न्यूट्रॉन कहा गया। ठीक है, तो आपसे यही से प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन कैसी, न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है। तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखिएगा 0n1 भी लिख सकते हो, 0n1 या n, याद रखिएगा 0n1, है ना। यानी न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसको कैसे दर्शाते हैं? 0n1 का, है ना, या n से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये उदासीन है इसलिए इस पर जो आवेश होता है, याद रखिएगा न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? वो शून्य होता है। जबकि रदरफोर्ड ने बता दिया था कि जो इसके अंदर कण होता है उसका जो द्रव्यमान है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। ये चीज न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने ये साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि हाँ ये बात सही है। यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान है 1.675 गुणे 10 के पावर -27 kg। जबकि मैं बता दूं कि जो है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान था वो 1.672 गुणे 10 के पावर -27 kg। तो आप देखोगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है,
इसलिए ये न्यूट्रॉन जहां पे प्रोटॉन होगा वहीं पर होगा। मतलब कि ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर है। कहाँ है? नाभिक के अंदर है। ये बात पता चल गई। और न्यूट्रॉन कैसे है? तो उदासीन होती है, इस पर आवेश 0 होता है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका सापेक्ष आवेश बता दीजिए, किसका? ठीक है, आप न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश बता दीजिए, तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन का जो है कि सापेक्ष आवेश कितना होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अभी मैं पीछे बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या है, तो मैं वहां पे समझाया था कि देखो बाबू -1 है। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश क्या है? तो +1 है। और यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाएगा तो न्यूट्रॉन का जो 0 है, इसीलिए इसका सापेक्ष आवेश भी क्या होगा? 0 होगा। अब ये दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि यह सबसे भारी कण है ना, यह सबसे भारी है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन ही है। दूसरा चीज कि इसकी जो भेदन क्षमता है, मैं समझाया था पीछे भी, इसकी जो भेदन क्षमता है, किसी चीज को भेदने की जो क्षमता है, ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा है। यानी भेदन क्षमता न्यूट्रॉन की सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो भेदन क्षमता जो ज्यादा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। और उसके बाद सबसे कम जो होता है भेदन क्षमता, वो आपका प्रोटॉन का होता है। किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो है कि सबसे भारी कण है। तो इस चीजों को आपको याद करके पूरा पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ याद करके रखना है। ये थी हमारा न्यूट्रॉन की खोज, कैसे हुआ था, किसने किया था, पूरा डिटेल्स में समझा दिया। आपको द्रव्यमान याद रखना है, न्यूट्रॉन का आवेश याद रखना है। पूरा कंपटीशन से लेकर के 9th 10th 11th 12th वन डे एग्जाम, हर एक चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।